हेलो गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन में। आज हम इस वीडियो में फर्स्ट डे के वीडियो में सबसे पहले सेंटेंस पे चर्चा करेंगे, यानी कि वाक्य। सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस, यानी कि वाक्य किसे कहते हैं, यानी वाक्य किसे कहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम हिंदी डिफिनेशन देख लेते हैं कि यानी वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में सजाए जाते हैं और इनमें पूर्ण यानी कि पूरा और सार्थक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। शब्दों का ऐसा समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। शब्दों का ऐसा समूह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा समूह जो एक निश्चित क्रम में सजाए गए हो और उनमें से पूर्ण और सार्थक अर्थ निकले, उसी को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। चलिए अब इन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट। सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट। इसी को इंग्लिश में सेंटेंस इज एन अरेंजमेंट ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक अ कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस। Sentence is an arrangement group of a word that make a complete and meaningful sense. Example: the earth move round the sun. The example: the earth move round the sun. The earth move round the sun. चलिए इन्हें कुछ हम एग्जाम्पल द्वारा समझ लेते हैं कि सेंटेंस किसे कहते हैं और किसे नहीं कहते हैं। तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, द प्लीज शट द डोर। तो ऊपर जो ये दिया गया ग्रुप ऑफ वर्ड है, ये सेंटेंस नहीं कहे जाएंगे क्योंकि इन्हें डिफिनिट ऑर्डर में सजाया नहीं गया है और ना ही इनसे कोई सार्थक अर्थ निकलते हैं। ना तो इन्हें डिफिनिट ऑर्डर में सजाया गया है और ना ही इनसे कोई सार्थक अर्थ निकलते हैं, इसलिए इन्हें हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। इन्हें हम सेंटेंस क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इस ग्रुप ऑफ वर्ड को सही क्रम में अरेंज नहीं किया गया है और ना ही इनसे कोई सार्थक अर्थ निकलते हैं, इसलिए इन्हें सेंटेंस हम नहीं कहेंगे। इसलिए हम इन्हें सेंटेंस नहीं कहेंगे। चलिए अब इन्हीं वाक्यों को हम सही क्रम में सजा कर देख लेते हैं। इन्हीं वाक्यों को हम सही क्रम में सजा करके देख लेते हैं। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। इन्हें हम सही क्रम में कैसे सजाएंगे? तो प्लीज़ शट द डोर। प्लीज़ शट द डोर। ऊपर लिखित ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस, ग्रुप ऑफ वर्ड को, यहाँ पे को छूट गया है, इसको हम को कर लेते हैं। ऊपर लिखित ग्रुप ऑफ वर्ड को सेंटेंस कहेंगे क्योंकि इन्हें डिफिनिट यानी कि निश्चित क्रम में अरेंज किया गया है और इनसे कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस यानी पूर्ण और सार्थक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है। इन्हें हम सेंटेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि इन्हें एक निश्चित क्रम में यानी कि डिफिनिट ऑर्डर में यानी डिफिनिट ऑर्डर में सजाया गया है और इनसे पूर्ण और सार्थक अर्थ की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि कंप्लीट एंड मीनिंगफुल सेंस निकलते हैं, इसलिए इन्हें हम सेंटेंस कहेंगे। इसलिए हम इन्हें सेंटेंस कहेंगे। चलिए इन्हें कुछ और एग्जाम्पल द्वारा हम अच्छी तरह से समझ लेते हैं। निम्नलिखित ग्रुप ऑफ वर्ड को देखते हैं और समझते हैं। जैसे विच आई लाइक मस्ट, बिकॉज यू आर लेट। ये जो ऊपर दिए गए ग्रुप ऑफ वर्ड है कंप्लीट सेंस नहीं देते। ग्रुप ऑफ वर्ड ये जो हैं ये कंप्लीट सेंस नहीं देते, इसलिए इन्हें हम क्या सेंटेंस नहीं कहेंगे। इन्हें हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। तो चलिए पहले फर्स्ट वाले से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इन्हें सेंटेंस क्यों नहीं कहेंगे। तो विच आई लाइक मस्ट, विच आई लाइक मस्ट को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे क्योंकि इन्हें कंप्लीट सेंस नहीं देता। तो ये कंप्लीट सेंस कैसे नहीं दे रहा है?
तो हम समझ लेते हैं। मस्ट जो है एक प्रकार का फ्रेज यानी कि वाक्यांश है। मस्ट जो है एक प्रकार का फ्रेज यानी कि वाक्यांश है। इसमें सब्जेक्ट और क्रिया वर्ब का पूर्ण रूप नहीं है। इसमें सब्जेक्ट और क्रिया, इस वाक्य में सब्जेक्ट और क्रिया का पूर्ण रूप नहीं है। इस वाक्य में सब्जेक्ट और क्रिया का पूर्ण रूप नहीं है, इसलिए हम इसे सेंटेंस नहीं कह सकते। तो सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हैं इन्हें सेंटेंस क्यों नहीं कहेंगे। बिकॉज यू आर लेट, बिकॉज यू आर लेट, ये जो दूसरा वाक्य है इसमें कारण का तो पता है, ये जो दूसरा वाक्य है इसमें कारण का तो पता है, लेकिन सब्जेक्ट का पता नहीं, लेकिन सब्जेक्ट का पता नहीं। कारण पता है लेकिन सब्जेक्ट और कर्ता का पता नहीं। दूसरे सेंटेंस में कारण का तो पता है पर मुख्य वाक्य का, दूसरे सेंटेंस ये बिकॉज यू आर लेट जो सेंटेंस है इसमें कारण का तो पता है बट मुख्य वाक्य का पता नहीं है, बिकॉज नहीं है, इसलिए इसे सेंटेंस नहीं कहेंगे। क्योंकि बिकॉज जो है एक संयोजक है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है। बिकॉज जो है एक संयोजक है यानी कि जोड़ने वाला है। बिकॉज जो है एक संयोजक है यानी कि जोड़ने वाला है जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। एक स्वतंत्र वाक्य बनाने के लिए हमें बिकॉज के बाद हमें स्वतंत्र यानी कि सही वाक्य बनाने के लिए बिकॉज के बाद आने वाले वाक्य को एक मुख्य वाक्य के साथ जोड़ना होगा, मुख्य वाक्य के साथ जोड़ना होगा। तो चलिए हम इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कैसे। जैसे मैंने कहा आई एम एंग्री, आई एम एंग्री, आई एम एंग्री because you are late, because you are late। आई एम एंग्री बिकॉज यू आर लेट, मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम लेट आए हो, मैं तुमसे गुस्सा हूँ क्योंकि तुम लेट आए हो। बिकॉज क्या है, यहाँ जोड़ने का कार्य कर रहा है। बिकॉज इन दोनों वाक्यों के बीच, बिकॉज जो है इन दोनों वाक्यों के बीच जोड़ने का कार्य कर रहा है। बिकॉज जो है इन दोनों वाक्यों के बीच जोड़ने का कार्य कर रहा है, इसलिए इन्हें हम, इस ग्रुप ऑफ वर्ड को हम सेंटेंस नहीं कहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही अच्छी वीडियो के लिए हमारे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं हम अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में।